नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। इस समय हम खड़े हैं चांदीवली विधानसभा के 90 फीट रोड पर। 90 फीट रोड जरीमरी से शुरू होते हुए साकीनाका, मैं चाहूँगा दिखाइए भविष्य, साकीनाका के जो अंतिम छोर है पेनिनसुला का, इसके दरमियान ये रास्ता शुरू और ख़त्म होता है। देख सकते हैं मेरे दाईं ओर ट्रैफिक की समस्या कितनी बड़ी खड़ी है। ये समस्या आज की नहीं है, जब से 90 फीट रोड का निर्माण हुआ है तब से यहाँ पर ये समस्या खड़ी है। कारण यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के जो व्यापारी है पूरी मैं चाहूँगा भाई दिखाइए, ये पूरी ट्रक एकदम सीधी खड़ी कर देते हैं। इसके बाद ऑटो टैक्सी यहाँ पर पार्किंग कर देते हैं। इसके बाद जो साइड बची, आने जाने वालों के लिए भी एक दुश्वारी का माहौल यहाँ पर तय करना पड़ता है। बड़े पैमाने पे यहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, क्लासेस हैं। सभी स्टूडेंट को भी यहाँ पर चलने के लिए समस्या तो उनको झेलनी पड़ती है। और ख़ासकर यहाँ पर जो आवाजाही के लिए, जो नौकरी व्यवसाय के लिए अगर अपने घर से निकलते हैं तो उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। और साथ ही साथ अगर इस क्षेत्र के बाहर या उसके क्षेत्र के बाहर अगर आग लग जावे तो ट्रांसपोर्ट और महानगर पालिका की जो एम्बुलेंस कह सकते हैं हम, वो भी सही समय पर पहुंच नहीं सकती है। पेशेंट लेकर हम सही समय पर अपने हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते, सिर्फ और सिर्फ कारण यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जो खड़ी हुई गाड़ियाँ हैं और उसके साथ ही साथ शासन प्रशासन की साफ तौर पर कह सकता हूँ जो लापरवाही है, कहीं ना कहीं इसके शिकार यहाँ पर रहने वाले आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मेरे साथ खड़े यहाँ पर जीवन धारा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी, उन्होंने कई दिनों से मैंने देखा हुआ है कि ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए यहाँ पर एक उन्होंने शासन प्रशासन को इस बात की ऐसा दिला रहे हैं लेटर के माध्यम से, ताकि शासन प्रशासन से जागे और लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिले। गोविंद पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका हाथ में लेटर भी है, ये आप ट्रैफिक की समस्या को लेकर मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल निकल नहीं रहा है। तो ट्रैफिक का मुद्दा तो बहुत सारे लोगों ने लिया था 90 फीट का, और हमारा सिर्फ 90 फीट नहीं है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं 90 फीट साकीनाका पेनिनसुला होटल से लेकर के जाम्बूडपाड़ा जो सर्वोदय मंदिर है वहाँ तक के हम लोग ने जो कंप्लेन डाली है लिखित में, एकनाथ शिंदे साहब को, पहले जो मुख्यमंत्री थे उद्धव साहब को भी हमने कंप्लेन डाला था। उसके बाद ये RTO में जो साकीनाका पुलिस स्टेशन के प्रभारी ने हमको एक लेटर दिया है जिस पर उन्होंने बताया है कि 2458 गाड़ी पर हमने कार्रवाई की है। फिर हमने उनसे लिखित में लेटर मांगा है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे दो लोग, एक पुलिस वाला PSI और एक हवलदार हमारे एनी टाइम गाड़ी लेकर खड़े रहते हैं। अभी भी मैं 90 फीट रोड पे हूँ, यहाँ पर ना तो कोई पुलिस वाला है ना तो कोई ट्रैफिक वाला है। कभी कभार इन लोग आते हैं और अपनी तामझाम दिखा के उसी चीज़ को ऐड करते हैं। और जो 2458 गाड़ी पर इन्होंने जो कार्रवाई किया है उस पर हम लोग ने RTI के माध्यम से मांगा था उनसे। हमने एक RTI के 26/9/2022 को एक RTI डाला था, उसमें उन्होंने लिखित में दिया है कि हम ये चीज़ नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये पुलिस वालों की दैनिक अंदर की चीज़ें है, ये हम लोग नहीं दे सकते। RTI में ऐसा लिख के दिया है। लेकिन अगर आपने कार्रवाई किया है तो आप जो पुलिस वाले यहाँ पर खड़े थे या जो खड़े रहते उनकी डिटेल्स आप दो, और जो डायरी मेंटेन किया या 2458 गाड़ी पर जो कार्रवाई की हो, ये यहाँ की गाड़ी है या बाहर की रोड पे चलते फिरते गाड़ी पर आपने कार्रवाई किया है, ये किसको पता है। तो अभी हमने वापस उसको अपील में गए हैं और पुलिस उपायुक्त वर्ली में जो दूसरा अपील की RTI डाला हुआ है और इस पर हम लोग 5-6 महीने से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये पब्लिक का मुद्दा, हमारा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है। और 90 फीट रोड को आप देख सकते हो कि इसको 9 फीट रोड बना दिया गया है। ये लोग बोलते हैं 60 फीट रोड है, 15 फीट रोड बचा है, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ 9 फीट रोड ही बचा हुआ है। और यहाँ पे दूसरी जगह पे यहीं पे एक मोहिली विलेज स्कूल है जो साकीनाका से लिंक रोड पे है। वो मोहिली विलेज स्कूल के पास उद्धवगढ़ के शिवसैनिक लोगों ने ज़बरदस्ती कुछ नगर सेवक और कुछ वहाँ के लोकल लोगों ने मिलकर जो मोहिली विलेज स्कूल है, स्कूल को तुम ट्रांसपोर्ट की चीज़ें नहीं बता सकते हो। वहाँ पे तुम स्कूल के बच्चों के लिए यूनियन बनाए होते, आपने वहाँ पे एक मोहिली यूनियन करके बनाया है ट्रांसपोर्ट वालों का, जिस पे वहाँ पे अच्छी खासी वसूली हो रही है। आप एंट्री करोगे वहाँ पे यूनियन में तो 3500 रुपया दो, बाद में हर महीने का 500 रुपया दो, चाहे वो सिंधेगढ़ हो, चाहे उद्धवगढ़ हो, चाहे नरेंद्र मोदी के BJP हो, हमको उससे लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट की स्कूल है, बच्चों के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए। तो आपने वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बनाया क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से पैसा वसूली करना है। और 90 फीट पर जो ट्रांसपोर्ट का मुद्दा है वो वड़ाला में चले गया है। और रही बात
कि आप 9-10 बजे के बाद अगर यहाँ के लोकल लोग हो, आप कुछ कर रहे हो तो हमको उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप रात को 9 बजे से 10 बजे के बाद से सुबह आप 6 बजे तक कर सकते हो। अभी मुरली विलेज स्कूल के सामने भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। आप जाके देखोगे तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की पूरी लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी नगर सेवक के सह से वसूली चालू होती है। जब वहाँ के लोकल लोगों ने मुद्दा उठाया था, अनिल परब साहब ने आके उसकी ओपनिंग किया था। जब लोकल लोगों ने मुद्दा उठाया था तो नगर सेवक का बोलना था कि जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर लो। तो वैसे 90 फीट रोड पे भी ज़बरदस्ती ट्रांसपोर्ट वालों का कब्जा है, जिसे हटाया जाए, यही हमारा मकसद है। और यहाँ पे एक योगीराज स्कूल है जिसकी हमने उसकी भी आगे तक की कंप्लेन किया, जो अभी हमारे कुछ दिन पहले साकीनाका में एक रेप केस हुआ था जो टेम्पो के अंदर हुआ था। तो आप अगर योगीराज स्कूल के आगे से जाओगे तो नाइट पूरी टेम्पो खड़ी रहती, जो टेम्पो सड़ भी रही है, उसके अंदर कल को बम ब्लास्ट हो गया या वापस रेप केस हुए। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हम लोग को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के आमदार खासदार, यहाँ के नगर सेवक, हर किसी को, यहाँ की जनता को जागरूक होना चाहिए और ये ट्रांसपोर्ट का मुद्दा यहाँ से हटाना चाहिए। क्योंकि ट्रैफिक और उसके बाद जो पार्किंग है, पार्किंग के लिए अच्छी खासी जगह लो, आप पे एंड पार करो। यहाँ पे रोड पे पार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आप साकीनाका से पेनिनसुला स्कूल पे बहुत सारे स्कूल, योगीराज स्कूल है, सेंट जूड स्कूल है, अगर आप वहाँ पे जाओगे ना दोपहर के टाइम आधे 1-1 घंटे निकल नहीं सकते। एम्बुलेंस आ गई तो जा ही नहीं सकती, लोग रास्ते में ही ऊपर भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो ये हमारा मुद्दा है कि लोग यहाँ से जागे, जागरूक होए और ये ट्रांसपोर्ट के मुद्दे को यहाँ से ख़त्म करें। यहाँ ट्रांसपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल लूँगा मैं गोविंद पांडे जी, जैसा आपने बताया कि उद्धव की जब सरकार थी, उद्धव ठाकरे जी सरकार थी, उसमें भी उस समय आपने ज्ञापन दिया था। अभी शिंदे सरकार आ गई है, इसमें भी आपने ज्ञापन दिया है, लेकिन आपके इस शिकायत को महत्व या उसका असर पड़ रहा है प्रशासन में नहीं पड़ रहा है, क्या कारण आपको लग रहा है? अगर नहीं हो रहा तो उसके लिए अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखो, उद्धव साहब को दिए थे, उद्धव साहब के टाइम पे हमारे यहाँ के आमदार जो दिलीप भाऊ साहब लांडे थे, उन्होंने भी इसके लिए कुछ बहुत सारी मीटिंग किया, 1-2 आंदोलन भी किए थे और भी लोगों ने इसका मुद्दा उठाया था, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा। ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक सह इन लोग को है, या तो पैसे की सह होगी या तो मतलब कुछ ना कुछ तो वजह है। लेकिन हमने जो RTI डाला है, पुलिस प्रशासन भी इसको घुमा के चीज़ें दे रही है। तो अगर ये चीज़ें नहीं होती है जनता के लिए तो हम लोग जनवरी के फर्स्ट वीक पे आज़ाद मैदान में आंदोलन करेंगे। ये थे गोविंद पांडे जी। कहीं ना कहीं जो जनता की जो समस्या है, जनता का जो विषय उन्होंने हाथ में लिया हुआ है। इसके पहले भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों ने में ट्रैफिक की समस्या को अपने हाथ में लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर जैसा गोविंद पांडे जी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट के लोगों को राजनीतिक शह साफ तौर पर दिखाई दे रही है और टाल मटोल शासन प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर जनवरी के पहले वीक तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जीवन धारा संघ की तरफ से आज़ाद मैदान भव्य मोर्चा निकाला जाएगा। अब इसके बाद देखना जरूरी होगा कि इस मोर्चा का कितना बड़ा असर शासन प्रशासन पर पड़ता है और खासकर ट्रैफिक विभाग को पड़ता है। मेरी सहयोगी कैमरामैन अविनाश साथ मैं कुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़ 90 फीट रोड से।